राजधानी में एक पीड़ित युवक विवेक तिवारी ने अपने ही ससुर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरे ससुर के ऊपर करीब 70 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। नामी गिरामी बदमाश प्रदीप पांडे ने कई महीनों से मेरे पर कब्जा किया हुआ है। मैं पुलिस और मंत्रियों के बंगलों के चक्कर लगा चुका हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मेरे ससुर का मकान भी तोड़ दिया गया। जब भी मैं थाने जाता हूं, पुलिस मुझे वहां से भगा देती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भले कमिश्नर सिस्टम लागू हो या कार्यवाही के लिए नए कानून बन गए हों, लेकिन पुलिस अभी भी बदमाशों पर मेहरबान है। ताजा मामला भोपाल के छोला थाना क्षेत्र का है, जहां एक परिवार को बदमाश प्रदीप पांडे द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। विवेक तिवारी नाम के युवक के घर पर बदमाश प्रदीप का कई महीनों से कब्जा है। प्रदीप रिश्ते में विवेक तिवारी का ससुर है। विवेक तिवारी की पत्नी यानी प्रदीप पांडे की बेटी की मौत हो चुकी है। विवेक ने कहा कि पत्नी की मौत के बाद में रायपुर अपनी जॉब करने चला गया था। मेरे मकान पर मेरे ससुर द्वारा कब्जा किया हुआ है। इतना ही नहीं, मेरे ससुर के ऊपर करीब 70 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशन के बाद मेरे ससुर का मकान भी तोड़ा गया था, लेकिन पुलिस मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं। जब भी मैं थाने जाता हूं, पुलिस डांट फटकार कर वहां से भगा देती है और कार्रवाई करने की बात नहीं कहती। मेरा नाम विवेक तिवारी है। ये मेरे पिताजी हैं महेश कुमार तिवारी। ये मेरी बेटी है मिशा तिवारी। हाँ सर, मेरा घर है खेचड़ा बरामद में। वहाँ पर मेरे ससुर ने कब्जा करके रखा हुआ है सर। वहाँ पर जहाँ मेरे घर पे ताला डाल कर रखा है उन लोगों ने। पहले तो अपना, मैं बाहर था कुछ समय के लिए, वहाँ से वापस आया तो घर पे ताला डाला हुआ था। मैंने वो ताला तोड़ा जिसका भी था, तो ये लोग आ गए, मेरे ससुर और उसके गुंडे। सर प्रदीप पांडे नाम है उनका और कुख्यात बदमाश है। उनके ऊपर 70 से 75 केस हैं हर थाने के अंदर भोपाल में। अभी 2020 में उनका घर भी तोड़ा गया है गांजे की तस्करी के केस में। अब उनने आए घर पर, मुझे धक्का मुक्का दिया, मेरी बच्ची को धक्का दिया, मारपीट करी कि घर खाली कर, नहीं तो यहाँ से भोपाल से गायब कर दूंगा। अब सर ये है मेरा कहना कि सर आज पुलिस प्रशासन से मेरा घर को मुझे वापस दिलवाया जाए और मेरे को और मेरे परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, ताकि ये लोग मेरे ऊपर जानलेवा हमला ना कर सकें, मेरे परिवार के ऊपर जानलेवा हमला ना कर सकें। सर पहले भी कई बार मारपीट कर चुके हैं। इस बार इन लोगों ने सीधे धमकी दे दी, जान से मार देंगे, तेरी बच्ची को जान से मार देंगे, परिवार में भी किसी को नहीं बख्शूंगा। क्योंकि पहले ही इनके ऊपर इतने केस हैं। पुलिस जाते हैं, जेल चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं, उनको कोई डर नहीं है, ना पुलिस का, ना किसी नेता मंत्री का, ना शासन प्रशासन का। इसके लिए मैंने सर सीपी साहब और एसपी साहब को वो दिया है आवेदन, और टीआई साहब से भी मिला हूँ मैं। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस से थक हार कर अब मंत्रियों के बंगलों के चक्कर काट रहा हूं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। विवेक का कहना है कि बदमाश प्रदीप के परिवार वालों ने मेरी पत्नी की मौत का जिम्मेदार भी मुझे ठहराया था, लेकिन कोर्ट ने मुझे इस मामले में बरी करते हुए क्लीन चिट दी। मेरी एक छोटी बच्ची है, मैं अभी किराए के मकान में रहता हूँ। मेरे खुद के मकान के ऊपर मेरे ससुर का कब्जा है। EMT न्यूज़ भोपाल।